स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में जिसका नाम है बंद कमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में रहने वाला 26 साल का राहुल एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। उसका काम रात में ज़्यादा होता था, इसलिए वह अक्सर देर तक जागता रहता था। एक रात करीब 1 बजे वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक उसके फ़ोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में लिखा था, नई वॉइस रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। राहुल हैरान हो गया। उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। जिज्ञासा में उसने फाइल खोल ली। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर किसी के धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। और फिर एक आवाज़ आई, राहुल, पीछे मत देखना। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। रिकॉर्डिंग तुरंत बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में वह अकेला था। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। रात के ठीक 1 बजे एक नई रिकॉर्डिंग। इस बार रिकॉर्डिंग में उसकी खुद की आवाज़ थी, आज मैंने पूरा दिन घर में बिताया। राहुल डर गया। यह वही बात थी जो उसने दिन में अपने दोस्त से कही थी, लेकिन उसने उसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। रिकॉर्डिंग के अंत में फिर वही अनजान आवाज़ सुनाई दी, आज भी पीछे मत देखना। अब राहुल परेशान हो चुका था। उसने फ़ोन चेक किया, कोई ऐप नहीं, कोई वायरस नहीं, सब कुछ सामान्य था। तीसरी रात रिकॉर्डिंग फिर आई। इस बार उसमें उसके कमरे की आवाज़ें थीं, पंखे की आवाज़, कीबोर्ड की आवाज़, और फिर उसकी कुर्सी के पीछे किसी के चलने की आवाज़। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रिकॉर्डिंग के आखिर में एक फुसफुसाहट आई, वह अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। राहुल ने घबराकर तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपना फ़ोन बदल दिया। उसे लगा शायद समस्या फ़ोन में है। लेकिन रात 1 बजे नए फ़ोन में भी वही नोटिफिकेशन आया, नई वॉइस रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। इस बार रिकॉर्डिंग कुछ अलग थी। रिकॉर्डिंग में राहुल की आवाज़ कांप रही थी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। राहुल स्तब्ध रह गया। आवाज़ बिल्कुल उसकी थी। फिर रिकॉर्डिंग में तेज सांसें सुनाई दीं, और अचानक चीख। रिकॉर्डिंग समाप्त। अब राहुल को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अगले दिन अपने दोस्त अमन को बुला लिया। रात 1 बजे दोनों जागते रहे। जैसे ही समय हुआ, फ़ोन में फिर नोटिफिकेशन आया। अमन ने भी देखा, मतलब यह कोई भ्रम नहीं था। दोनों ने रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार रिकॉर्डिंग में राहुल और अमन की बातचीत सुनाई दे रही थी, वही बातचीत जो वे उस समय कर रहे थे। लेकिन रिकॉर्डिंग के अंत में कुछ ऐसा था जो अभी हुआ ही नहीं था। एक जोरदार धमाका, फिर अमन की चीख, और उसके बाद सन्नाटा। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। अचानक कमरे की लाइट चली गई। धम। ठीक वही आवाज़ हुई जो रिकॉर्डिंग में सुनी थी। अमन डर के मारे भागकर बाहर निकल गया। राहुल अकेला रह गया। उस रात के बाद अमन ने कभी उससे संपर्क नहीं किया। राहुल ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन नंबर बंद मिला। ऐसा लगा जैसे अमन अचानक गायब हो गया हो। दिन बीतते गए। हर रात नई रिकॉर्डिंग आती रही, और हर रिकॉर्डिंग अगले दिन होने वाली घटनाओं को दिखाती थी, जैसे कोई भविष्य रिकॉर्ड कर रहा हो। एक रात रिकॉर्डिंग में राहुल ने खुद को घर छोड़ते हुए देखा। अगले दिन सच में उसे बाहर जाना पड़ा। एक रिकॉर्डिंग में उसने खुद को सीढ़ियों से गिरते देखा। अगले दिन वह बाल बचा। सब कुछ रिकॉर्डिंग के अनुसार होने लगा। अब राहुल डरने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद रिकॉर्डिंग भविष्य नहीं दिखा रही, बल्कि भविष्य को मजबूर कर रही है। फिर एक रात सबसे डरावनी रिकॉर्डिंग आई। रिकॉर्डिंग में राहुल की कांपती आवाज़ थी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो आज आखिरी रात है। फिर कदमों की आवाज़, टक टक टक।
फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और एक अनजान आदमी की आवाज़, अब तुम्हारी जगह मुझे लेनी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। राहुल पूरी रात जागता रहा। उसने सारे दरवाजे लॉक कर दिए, खिड़कियां बंद कर दीं। सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन रात के ठीक 3 बजे मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राहुल जम गया। दस्तक फिर हुई। ठक ठक ठक। फिर एक आवाज़ आई, राहुल, दरवाज़ा खोलो। वह आवाज़ उसकी अपनी थी, बिल्कुल उसकी। कांपते हुए वह दरवाजे के पास गया, झिर्री से बाहर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा बिल्कुल राहुल जैसा था। वही आंखें, वही बाल, वही चेहरा। दूसरा राहुल। वह मुस्कुराया और बोला, मैं रिकॉर्डिंग के अंदर था, अब बाहर आ गया हूँ। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ सेकंड तक अंधेरा रहा, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राहुल का घर खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, न राहुल, न उसका सामान, बस उसका फ़ोन मेज पर रखा था। पुलिस ने फ़ोन जब्त कर लिया। फ़ोन में केवल एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में पुलिस वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, वही आवाज़ें जो वे अभी घर के अंदर बोल रहे थे। फिर रिकॉर्डिंग के अंत में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अगला कौन है? पुलिस घबरा गई। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, रिकॉर्डिंग की तारीख अगले दिन की थी, और आज तक किसी को नहीं पता चला कि राहुल कहाँ गया, या वह दूसरा राहुल कौन था। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी किसी रिकॉर्डिंग के अंदर फंसा हुआ है, और हर रात किसी नए फ़ोन पर एक नई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।